देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इंटर की क्लास में इस समय आप मैथ फर्स्ट पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 6.5, इसमें कि आपको उचिष्ट निम्निष्ट पढ़ाया जा रहा है, जिनके की कई नाम है। जैसे उचिष्ट का नाम क्या है? उच्चतम है, या अधिकतम का है तो भी उचिष्ट मान ज्ञात करना है। निम्निष्ट को निम्नतम, न्यूनतम, निम्नतम भी कहते हैं। देखिए 4 टाइप से उचिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना हमने आपको बताया था। एक क्रिया विधि लिखाई थी हमने, उसके द्वारा फलनों का अवकलन करके आपको उचिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात करना। लेकिन देखिए सेकंड पहले एक चीजें समझ लीजिए, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की। दूसरे और तीसरे नंबर में जो हम फलन लिख रहे हैं, अगर वो फलन है तो फिर अवकलन न एक बार करना है ना दो बार, यानी एक भी बार अवकलन नहीं करना है। बिना अवकलन करे उचिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात कर लेंगे। कोई भी फलन माड में अगर है तो उसका अवकलन नहीं करना है। साइन या कास फलन सिंगल हो, यानी दोनों एक में ना हो, तो इसका भी अवकलन नहीं करना है। आप उचिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात कर लेंगे। तीसरा जो है, चौथा टाइप, इसमें क्या होगा कि फलन दिया होगा, उसी के सामने लिखा होगा यक्स बिलोंग्स टू बंद अंतराल में लिखा होगा, तो इस पर अवकलन करना है। लेकिन एक बार अवकलन करना है। कितनी बार करना है? एक बार अवकलन करना है। इसके अलावा जो फलन हो तो उसमें अवकलन करना है और 2 बार करना है। सबसे पहले फलन का अवकलन एक बार करके अगर f(x) बराबर लिखा है तो f डैश x का मान ज्ञात कर लेते हैं। पुनः अवकलन करके f डबल डैश x का मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर उचिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए प्रथम अवकल गुणांक यानी f डैश x को 0 करते हैं और x के वहां से भिन्न भिन्न मान प्राप्त करते हैं। x के वह मान द्वितीय अवकल गुणांक में रखते हैं। यदि द्वितीय अवकल गुणांक का मान धनात्मक आए तो फलन निम्निष्ट, ऋणात्मक आए तो फलन उचिष्ट। यदि 0 आ जाए तो फलन ना तो उचिष्ट और ना ही निम्निष्ट। आगे क्रिया विधि बढ़ाकर देख लेते हैं। और फलन का कब उचिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं हम? जब f डैश x को 0 करें, x का वहां से वास्तविक मान ना प्राप्त हो, तो आगे हल करने की जरूरत नहीं है। वहां से भी हम कह सकते हैं कि फलन ना तो उचिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। चलिए, इस समय हम आपको सवाल नंबर 3 पढ़ा रहे थे, जिसके कितने भाग हो गए थे? सवाल नंबर 3 के 3 हो गए थे। चौथा भाग देखिए, सवाल नंबर 3 का चौथा भाग। बोलिए 3 का चौथा भाग क्या है? f(x) बराबर, देखिए फलन को कैसे लिखा जाता है? f(x) से लिख सकते हैं, ये भी फलन है। gx से लिख सकते हैं, hx से लिख सकते हैं। नहीं दिया है तो y बराबर मान लेते हैं, यानी फलन को y से, f(x) से, gx से और hx से प्रदर्शित कर सकते हैं। px भी होता है, px होता है। दिया गया फलन, सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया गया फलन। देखिए दिया गया फलन, दिया गया फलन क्या है? दिया गया फलन f(x) बराबर sin x माइनस cos x, f(x) बराबर sin x माइनस cos x। पहले तुरंत बताओ, अवकलन करना पड़ेगा कि ना करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों है साथ में। एक होता केवल, इसके साथ और पर चाहे जो हो चल, लेकिन कास ना हो। साइन अगर है तो कास है तो साइन ना हो। फिर क्या है? 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। ये भी हमें कुछ बताता है जो बगल में लिखा होता है। जैसे कि इसको हल करने पर f डैश x का मान जब 0 करेंगे तो x के यहां से मान मिलेंगे, तो वो मान ले लेने जो 0 से बड़े हों और 360 से कम हो। इसमें चाहे 1 मान आ जाए चाहे 2 मान आ जाए। ठीक, अगर 3 मान अगर इसके अंतर्गत आ रहे हैं 3 ले लेंगे। अगर ये ना लिखा होता तो फिर बहुत सारे मान होते जी, तो कौन सा मान लिया जाता? इसलिए ये लिखा होता है, इसका भी अपना महत्व है। तो सबसे पहले दिए गए फलन का क्या करते हैं? एक बार अवकलन x के सापेक्ष, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन।
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखिए दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। तुम्हें पूरे स्टेप दिखाने होते हैं। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तुम्हें पता है कि एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, एक बार और अवकलन भी करना। तो पुनः दोनों पक्षों का, पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष, पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए दोबारा दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं। तो डी डी यक्स ऑफ एफ डैश यक्स बराबर डी डी यक्स ऑफ कॉस यक्स प्लस डी डी यक्स ऑफ साइन यक्स। तो देखिए एफ डैश एक्स का अवकलन क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स बराबर कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। अब सवाल में क्या कहा है वही भाषा लिखते हैं। अगर उच्चिष्ट निम्निष्ट लिखा है तो उच्चिष्ट निम्निष्ट, उच्चतम न्यूनतम कहा है तो उच्चतम न्यूनतम, स्थानीय उच्चतम न्यूनतम मान कहा है तो स्थानीय उच्चतम न्यूनतम मान लिखेंगे। तो सवाल नंबर 3 में ऊपर क्या लिखा है, स्थानीय उच्चतम या निम्नतम। तो देखिए स्थानीय उच्चतम या निम्नतम, स्थानीय निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम अवकल गुणांक को 0 करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर 0। देखिए मेरी घर पर आएगा, दिख रहा है, देखो मैं दिख रहा है। एफ एक्स सॉरी एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स का मान क्या है, cos x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स। तो cos x प्लस साइन एक्स बराबर 0। तो यहां से देखिए साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, माइनस का cos x। तो साइन एक्स बटे cos x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और साइन एक्स बटे cos x और आगे से साइन एक्स बटे cos x क्या होता है, tan x बराबर -1। अब बताओ tan में -1 मान किसका होता है, 135 का होता है, 135 का एक होता है। 135 को पाई के पद में लिखना चाहे तो 45 को पाई/4 लिखते हैं, पाई प्लस पाई/4, पाई/4। तो 135 को क्या लिखेंगे, 3 पाई/4। तो tan x बराबर tan 3 पाई/4। तो यहां से x बराबर 3 पाई/4 आ जाएगा। और किसका मान होता है 280 के सॉरी 360 के पहले तक, 315 को लिखेंगे 7 पाई/4 जी, 7 पाई/4। तो एक और मान मिल जाएगा, क्योंकि वो मान लेने x के इससे जो 0 से बड़े हों और 360 से छोटे हों। तो 315 भी तो 360 से छोटा है जी। तो देखिए या एक मान और कौन हो सकता है, tan x बराबर कितना, 7 tan का 7 पाई/4। तो x बराबर 7 पाई/4। अब दोनों पर ये x के भिन्न भिन्न जो मान प्राप्त हुए हैं इनको द्वितीय अवकल गुणांक में रखेंगे। तो पहले किसको रखेंगे, x बराबर 3 पाई/4 पर एफ डबल डैश x का मान। एफ डबल डैश x क्या है पहले लिख लें, एफ डबल डैश x है बेटा माइनस का साइन x प्लस कॉस x। तो देखिए एफ डबल डैश x क्या रखना है, 3 पाई/4 बराबर माइनस साइन 3 पाई/4 प्लस कॉस 3 पाई/4। अच्छा इसका मतलब माइनस का साइन
135 प्लस कास 135 135। देखिए इसको लिख दे माइनस साइन 90 प्लस 45 1/√2 आएगा है 1/√2 जी सर प्लस कास 90 प्लस 45। इसके लिए बहुत ही हमने एक अच्छा वीडियो बताया था, आपको बताया भी था यहाँ पर भी, और वीडियो भी बना चुके हैं, जिसको अभी तक 3300 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है कि एक भी रटना तुम्हें नहीं पड़ेगा, चाहे वो माइनस थीटा हो, चाहे 90 प्लस थीटा, चाहे 90 माइनस थीटा, चाहे 180 माइनस थीटा, चाहे 180 प्लस थीटा, चाहे 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा का कोई भी सूत्र नहीं रटना पड़ेगा उस वीडियो को देखने के बाद जिंदगी में कभी भी। तो वहां से तुरंत गए 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों में ही त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। साइन कास में कास साइन में तो माइनस का चिन्ह पहले लगा है, इसको कास 45 लिख दिया। चिन्ह के लिए हम आएंगे 90 प्लस थीटा में तो 3 चतुर्थांश, तो ए यस यानी साइन वाले का पॉजिटिव रहता है, कॉस का नेगेटिव, कास का क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का हो जाएगा साइन 45। पहले कास तो साइन में बदल जाएगा क्योंकि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं दोनों में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन 45 माइनस साइन 45 साइन 45। तो माइनस चाहे तो कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा कॉस 45 प्लस साइन 45। देखिए पूरा वैसे भी नहीं हो पाएगा, इतने में साफ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हम इधर कर रहे हैं माइनस। अब देखिए बेटा कास 45 का मान 1/√2, कास 45 का मान 1/√2 और प्लस साइन 45 का मान 1/√2, तो माइनस √2 एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो -2 को लिख सकते हैं बेटा √2 × √2/√2। इससे ये कट गया, माइनस का √2 आ गया क्या यम डबल डैश यस। कितना आया मैं बार बता चुका हूं, उसका कोई भी महत्व नहीं है। 5 आया कि 50 आया कि 5 लाख आया कि 5 करोड़, उसका कुछ महत्व नहीं है। चिन्ह कैसा आया उसका खेल है पूरा। चिन्ह कैसा है ऋणात्मक, चूंकि यफ डबल डैश यक्स का मान कैसा है ऋणात्मक है। ऋणात्मक हो तो फलन कैसा होता है उच्चतम। कैसा होगा उच्चतम होगा, उच्चतम। ठीक जी। तो अब यक्स बराबर अगर किस पर उच्चतम है फलन, यक्स बराबर 3π/4 पर, तो यक्स बराबर 3π/4 फलन में लिखेंगे तो हमें स्थानीय उच्चतम मान मिलेगा। तो फलन कौन सा है ये फलन, तो यक्स बराबर 3π यहां पर लिख दो चाहे, चूंकि x बराबर 3π/4 पर फलन उच्चतम है, इसलिए x बराबर 3π/4 पर हमें उच्चतम मान प्राप्त होगा, स्थानीय उच्चतम मान। तो x बराबर 3π/4 पर स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान। तो देखिए बेटा जाइए अपने फलन में, ये x बराबर कितना है साइन x माइनस cos x। तो देखिए साइन किस पर निकालना है, साइन x की जगह 3π/4, तो क्या हो जाएगा साइन 3π/4 माइनस cos 3π/4। फिर इसको 90 प्लस थीटा से तोड़ ले, अभी तोड़े 1/√2 आएगा, तो सीधे 1/√2। अभी हम देखें कि साइन 3π/4 का मान कितना आता है 1/√2। साइन 3π/4 का मान 1/√2 होगा, क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह पहले से लगा था जी। अरे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो 90 प्लस 45 साइन 90 प्लस 45 क्या होगा cos 45, और cos 45 का मान 1/√2 माइनस का 1/√2, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है cos 90 प्लस 45 में तोड़ेंगे इसको माइनस साइन, तो साइन 45 हो जाएगा माइनस में, और चिन्ह क्या होगा ऋणात्मक, माइनस cos 90 प्लस 45 माइनस का साइन 45, तो माइनस क्या हो जाएगा बात समझ में आएगी, पूरा स्टेबल करें 1/√2।
अब देखिए √2 एलसीएम ले लेंगे, एक चीज और कम किए दे रहे हैं हम, √2 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 2 अपान √2। जो मैं बता रहा हूं ये स्टेप भी आपको दिखाने होंगे जी। तो ऊपर 2 आ जाएगा, इसको लिख देंगे √2 × √2 अपान √2, इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा √2। यानी x बराबर 3π/4 पर बेटा क्या आया, फलन उच्चतम आया। उच्चतम आया तो उच्चतम मान निकलेगा, चूंकि प्रश्न में स्थानीय शब्द जुड़ा था तो स्थानीय जोड़ दिया। अभी किसके लिए रह गया, x बराबर 7π/4 पर। चलिए x बराबर 7π/4 पर बेटा पहले क्या निकालें हम, उच्चतम इतना साफ कर देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है, अभी इसका काम तो पड़ेगा, इसमें तो मान रखेंगे जी सर। f'(x) नहीं, आप कहाँ पढ़े? अब f'(x) का काम है। f'(x) अब देखिए किस पर, x बराबर बेटा 7π/4 पर f'(x) का मान। चलिए कहां जाओगे, नहीं रही हो, f'(7π/4 बराबर माइनस का साइन 7π/4 प्लस का cos 7π/4। अब देखिए माइनस का π/4 का मतलब होता है 45। 45 गुणते 7 करो तो कितना आएगा 315। तो माइनस का साइन 315 और प्लस का cos ये माइनस 315, तो माइनस साइन इसको तोड़ दे 360 - 45, 360 और 45 घड़े में बंधन आएगा, प्लस cos 360 - 45। अब समझिए खेल, 360 - थीटा के सूत्र ऐसे ही होते हैं जैसे माइनस थीटा के होते हैं। माइनस थीटा में क्या होता है, बदलता कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यानी साइन 360 - थीटा माइनस साइन थीटा, cos 360 - थीटा cos थीटा होता है। उस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा अभी आपको, क्योंकि वो बात हम बताने लगेंगे तो 15 मिनट वही बताते रहेंगे, लेकिन उसका उपयोग बहुत है। ये क्या हो जाएगा, साइन 360 - थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से लगा है, साइन 45 और प्लस cos 45। अब देखिए साइन 45 का मान बेटा 1/√2 प्लस cos 45 का मान 1/√2, तो कितना एलसीएम ले लें, √2, 1 धन 1 2 √2, 2 को लिखेंगे √2 गुणते √2 /√2, 2 से 2 कट गया, कितना आया √2 आया। ये क्या √2 आया, f'(x) का मान कितना आया, उसका काम नहीं, चिन्ह कैसा आया, धनात्मक आया। यानी x बराबर 7π/4 पर फलन धनात्मक चिन्ह है तो निम्नलिखित, ऋणात्मक चिन्ह है तो उच्चिष्ट। तो देखिए क्या होगा, कैसा चिन्ह आया है, धनात्मक। चूंकि x बराबर 7π/4 पर f'(x) का मान कैसा है, धनात्मक है, अतः इस मान पर, किस मान पर, x बराबर 7π/4 पर, इस मान पर फलन निम्नतम कैसा होगा, निम्नतम है, निम्नतम है। जिस मान पर निम्नतम है तो उस पर निम्नतम मान निकलेगा, और कैसा, स्थानीय का है तो स्थानीय शब्द जोड़ देंगे, तो यहां से देखिए क्या निकल आएगा, स्थानीय निम्नतम मान। देखिए स्थानीय निम्नतम मान, f'(x) बराबर क्या है, f'(x) बराबर है sin x माइनस cos x। तो देखिए f किस पर, 7π/4 बराबर
साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, यानी कि साइन 315 माइनस कॉस 315। फिर से तोड़े हुए इसे, माइनस साइन 360 माइनस 45 और माइनस कॉस 360 माइनस 45, तो क्या हो जाएगा? साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन 45 माइनस कॉस कॉस 45। देखिए माइनस इससे कॉमन ले लो तो क्या आएगा कोष्ट के अंदर? साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। अब देखिए बेटा कुछ स्टेप हम कम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कम करोगे क्योंकि आपको नंबर लेना है। √2 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 + 1 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 को लिखेंगे √2 × √2 अपान √2, इससे ये कट गया तो क्या आ गया? -√2। क्या आ गया? यानी इस सवाल में हमें यक्स के 2 मान मिले थे, यक्स के 2 मान मिले, इस शर्त के अनुसार 2 मान मिले। तो एक पर फलन कैसा है? उच्चतम, एक पर है निम्नतम। किस पर उच्चतम है? यक्स बराबर 3π/4 पर कैसा है? उच्चतम। तो उच्चतम मान निकला था √2 और यक्स बराबर 7π/4 पर फलन है निम्नतम, तो निम्नतम मान निकला है माइनस का √2। साफ हार होगा है कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ, क्लियर नहीं दिखा रहा हूँ, बंद कर दो।